राधे राधे दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम आप सभी के लिए मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी उत्पन्ना एकादशी की कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस साल उत्पन्ना एकादशी 20 नवंबर यानी रविवार के दिन है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इस समय मार्गशीर्ष का पावन माह चल रहा है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। तो आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास की एकादशी की पूजन विधि, महत्व और इसका शुभ मुहूर्त और कथा। आइए जानते हैं पहले एकादशी व्रत की पूजन विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत जरूर करें। पूजन के पश्चात भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत का महत्व क्या है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन एकादशी देवी प्रकट हुई थी, इसीलिए इस दिन देवी एकादशी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन विधिवत रूप से पूजा करने के साथ व्रत रखने से तीर्थों का फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही वह व्यक्ति मोह माया से मुक्त हो जाता है और उसके साथ ही मृत्यु के बाद विष्णु लोक को जाता है। एकादशी के व्रत की पूजन सामग्री हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी क्यों कहते हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधनी एकादशी का सविस्तार वर्णन आपसे सुना है। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है। इस व्रत को करने की विधि क्या है। इसका व्रत करने से किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। कृपा करके आप सब कुछ मुझे सविस्तार विधान पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस व्रत का पुण्य शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसी के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत को करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी और किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। हे युधिष्ठिर, मैं इसका महात्म्य तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर हम सभी देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हो। सबको शांति प्रदान करने वाले हो। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्म, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ,
कर्मकर्ता भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर और अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है? उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्रदेव बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नाम का राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अपना अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, आप उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। ये वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी चले जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मोर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ा। भगवान ने उसके अस्त्र शस्त्र को सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। तत्पश्चात दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर दैत्य नहीं हारा। थक हार कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। ये गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी उनके पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल ही मौत के घाट उतार दिया। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा, आपका जन्म मार्गशीर्ष माह की एकादशी के दिन हुआ है, इसीलिए आपको उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजा जाएगा। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताइएगा। हमारी कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।